मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो संभवतः आपके जीवन में चर्म रोगों से दूर करने में और शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगी। हमारे आम लोगों में थोड़ा सा कम प्रचलित है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते हैं विभिन्न तरीके से विभिन्न बीमारियों में, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कि रोगों पर बहुत व्यय से और शरीर में बहुत कष्ट से आप बच जाएंगे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष औषधीय पौधा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, ये पौधा जमीन में इस तरह से ये फैला रहता है। बरसात के सीजन में ये आपको दिख जाएगा, फिर धीरे धीरे सूख जाएगा। तो एक साल के अंदर इसका सर्किल पूरा हो जाता है। फिर आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, फिर उसके बारे में फिर आपको हम इसके प्रयोग के बारे में बताएंगे। एक जड़ के बाद ये चारों तरफ ऐसे फैला रहता है। और दोस्तों, इसको छोटी दूधी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे दरवाजे पर, जंगलों में, बागों में अपने आप निकलती है। मित्रों, ये सर्वसुलभ है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, छोटी दूधी, बड़ी दूधी। जो अभी हमने आपको दिखाया है, इसको छोटी दूधी कहते हैं। यह एक चीज और आप ध्यान से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप इसके पौधे को तोड़ेंगे तो ये ध्यान से देखिए, इसमें से तोड़ने के बाद दूध निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो है इसका नाम छोटी दूधी पड़ा है। आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो है तोड़ने के बाद दूध जैसी सफेद छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। इसी के नाते इसका नाम छोटा दूधी पड़ा हुआ है। छोटी दूधी, बड़ी दूधी, इसमें कांड के आधार पर भी कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, तो इस तरह से। लेकिन मुख्य लक्षण ये है कि बड़ी दूधी में पत्ते थोड़े से बड़े। ये आपके सामने अभी तक छोटी दूधी थी, इसके पत्ते छोटे होते हैं, जमीन पर फैलाव लिए होती है। तोड़ने पर आपको सफेद पदार्थ दिखेगा दूध जैसा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया छोटी दूधी। मित्रों, अपने अंदर ये बहुत तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स सजोए हुए हैं। मित्रों, आप इसको प्रयोग करिए, इसको देखिए, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह विटामिन्स, मिनरल्स का स्रोत होने के साथ साथ ही एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और थोड़े मात्रा में एंटीपायरेटिक भी होती है। यह प्रयोग दो तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। या इसका पाउडर, हम पाउडर बना लें इसके छुप को हम नरम वातावरण में बिना तेज धूप के सुखा लें, जिससे उसकी नमी चली जाए। उसके बाद हम इसको 4 ग्राम से 6 ग्राम जो पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को 4 से 6 ग्राम हम सुबह शाम ले सकते हैं। एक प्रयोग और हो सकता है कि हम इसके ताजे स्वरस को 10 से 20 ml सुबह शाम इसको ले सकते हैं। ये हमको कहाँ कहाँ फायदा करेगा, आप देखते जाइए मित्रों, उसको ध्यान में रखिए। है तो छोटी, लेकिन बड़े काम की चीज है। एक तो आप शुरू करिए, पूरे शरीर से सूजन मिटाने का काम करती है छोटी दूधी। आपके फेफड़े से कफ निकालने की काम करती है छोटी दूधी। आप इसका सेवन करते हैं, फेफड़े का सूजन और कफ निकल जाने के बाद अस्थमा जैसी समस्या में, सांस फूलने जैसी समस्या में यह पूरा कार्य करती है। आपके पेट में यह अल्सर रोधी का काम करती है, घाव को भरने का काम करती है, व्रण को समाप्त करने का काम करती है, स्वाद कुछ
कटुतिक्त तरीके का इसका होता है। बाह्य प्रयोग आंतरिक प्रयोग इसका दोनों किया जा सकता। आंतरिक प्रयोग आप चिकित्सीय देखभाल में करें, जो हर दवा के साथ आपको सलाह दी जाती है। लेकिन और बाह्य प्रयोग में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए इस समय बरसात का मौसम है पूरे देश में। हमारे बरसात के मौसम में शरीर में खुजली, दांत, फोड़ा, फुंसी, इस तरह की तमाम समस्याएं आती रहती हैं। मैं अद्भुत नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं और इसको आप ध्यान में रखिए, प्रयोग करिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सुनिए, ताजे पत्तों को डंठल सहित लीजिए, इनको पीसिए। इनको मिक्सर में नहीं पीसना है, आप सिलबट्टा पर बहुत दबाव बना के नहीं, आराम से इसको सिलबट्टा पर पीसिए और बहुत ज्यादा पानी मत मिलाइए। और उसी को जो पीसने के बाद आपके पास बचता है, उसी को पूरे शरीर में जहां दांत खाज खुजली है उसका लेपन करिए, उसको लगाइए और आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से उसको धुल दीजिए। उसके बाद नीम के उबाले हुए पानी से नहा लीजिए। मित्रों, आप मान के चलिए, चमड़े से संबंधित सभी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। दांत खाज, फोड़ा, फुंसी, खुजली की ये बहुत बढ़िया दवा है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।